मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव को तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने नाकू चने चबा दिए। सिर्फ 4 तस्वीरें पीएम मोदी की वायरल हुई थी लक्षद्वीप की, और उसके बाद से देखिए कैसा कोहराम मचा हुआ है मालदीव। आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नेच पे पहुंच गया है कि कुछ भी हो सकता है। अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बायकॉट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप, यही मालदीव था ना जो चाइनीज कर्जे में डूबा हुआ था और चाइना ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया था, तो भारत ने जाके मदद की थी। कैक्टस में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कू हो गया था, तो हमने बचाया गवर्नमेंट को, मालदीव्स गवर्नमेंट को। नीर में जब पानी का शॉर्टेज हुआ था, भारतवर्ष ने सपोर्ट किया। संजीवनी में कोरोना काल में हमने दवाई भेजे। ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। अब जो है इंडोनेशिया ने इंडिया से 9 लाख टन प्याज की डिमांड की है। क्यों आखिर हर कोई जो है इंडिया से ही हेल्प मांग रहा है? इंडिया के चावल हो, बनास्पति राइस हो, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी हो, इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने उनको जमकर सुनाया। मालदीव के नेता की भाषा पर नशीद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इट मींस कि आप भारत का प्रेशर चेक करें कि मेजर कैंसिलेशन हुआ है हिंदुस्तान के टूरिस्ट के द्वारा। तो तुम्हारा जो करीब 18 से 20% इनकम आता है जीडीपी में टूरिज्म से, उसमें हाईएस्ट जो टूरिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं। बहरहाल ये जो चीज है, मैं तो मेरे लिए जाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC एडजॉइड में। मालदीव में भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी 50वें जन्मदिन की तस्वीर शेयर करते हुए मालदीव को भारत से भिड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि अब भारत के क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड जगत ने जमकर मालदीव के मंत्रियों को खरी खोटी सुनाई। ये खरी खोटी मालदीव को इसलिए सुनाई गई क्योंकि पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी की, जो अब काफी सुर्खियां बटोर रही। बॉलीवुड समेत खेल जगत के कई दिग्गजों ने मालदीव के मंत्रियों और विवादित कमेंट करने वाले लोगों पर गुस्सा जाहिर किया। इस कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और इरफान पठान का नाम भी जुड़ गया है। रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मालदीव की प्रमुख हस्तियों ने जो टिप्पणी की है उसे मैंने भी देखा। इसमें भारतीयों के प्रति नफरत और नस्लवादी टिप्पणी की गई है। ये देखना बेहद निराशाजनक रहा। अपनी पोस्ट में रैना ने यह भी बताया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की भी काफी अहम भूमिका है। कि हम अतिथि देवो भव का विचार रखते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की और लिखा, अतिथि देवो भव। ये अक्षय कुमार की हम बातें दिखा रहे हैं। इसी तरीके से और भी जो सिने स्टार्स हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है। अक्षय कुमार के अलावा जो सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी भावनाएं रखी और दोनों ने कॉमन बातें कही, अतिथि देवो भव। यानी आप दूसरे देश को या दूसरे देश के किसी जगह को इस तरीके से नहीं लिख सकती हैं। जॉन अब्राहम का भी ट्वीट है और इन सभी स्टार्स ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगली दफा जब हम जाएंगे तो हम लक्षद्वीप ही जाएंगे। एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं आई थिंक हसन जिहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं
ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं, और उसमें देखिए ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। इम्पोर्टेंट ये है कि मोदी जी अब ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं। मोदी जी अब मालदीव्स को लेसन पाठ पढ़ाएंगे। अब मोदी जी को ग्रांटेड नहीं ले सकते, उनकी मित्रता पे भरोसा हम 100% नहीं कर सकते। अब शेर चिल्लाने धार में जा रहा है। उसके बाद लक्षद्वीप को विश्व के पटल पे, क्योंकि तो देखिए ट्विटर में कितना ऊपर नीचे न्यूज चल रहा है, विश्व के पटल पे लक्षद्वीप सडनली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है। वही नहीं, मालदीव्स के अंदर कुछ लोग हैं जैसे फयाज ऐसे हैं लोग, वो बोलते हैं कि कूटनीति, इन लोगों को जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कूटनीति सीखने की जरूरत है। और मालदीव सरकार की एक डिप्टी मिनिस्टर है, उसने तो अपशब्द कर दिया है, अपशब्द कर दिया है, करेक्ट, मरियम का नाम है, तो अपशब्द कहा है मोदी जी के बारे में। आप लोग गवर्नेंस में हो, हमने आपके बुरे वक्त में कई बार काम दिया है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन संजीवनी। कैक्टस में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कू हो गया था, तो हमने बचाया गवर्नमेंट को, मालदीव्स गवर्नमेंट को। नीर में जब पानी का शॉर्टेज हुआ था, भारतवर्ष ने सपोर्ट किया। संजीवनी में कोरोना काल में हमने दवाई भेजे, किसी ने मदद किया मालदीव्स का? नहीं। यही है एहसान का, यही रिटर्न है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी ने अब लक्षद्वीप को एक पैरेलल, एक कॉम्पिटिटिव टूरिस्ट हब, एक पैरेलल खड़ा कर दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वजीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर आजम या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।